दोस्तों, पपीते का सेवन तो आपने किया ही होगा, लेकिन जानते हैं पपीते का जूस हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में डॉक्टर सलाह देते हैं खाने से ज़्यादा लिक्विड पदार्थ का सेवन करने के लिए, जिसमें जूस भरपूर मात्रा में, पानी की भरपूर मात्रा और लिक्विड पदार्थ की भरपूर मात्रा अपने शरीर में लेने की सलाह देते हैं, ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे। आपका डिटॉक्सिन की क्रिया उस समय ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन की क्रिया ज़्यादा हो जाती है। गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होते हैं, पसीने ज़्यादा निकलते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऐसे में पपीते का जूस आपके सेहत के लिए वरदान साबित हो जाता है। इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 9 और भी न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर पपीते का जूस, 1 कप पपीते का जूस सेवन करके घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी दिन ऊर्जावान रहते हैं। आपका बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहता है। लेकिन एनर्जी बने रहने के साथ साथ यह किन किन बीमारियों में फायदेमंद होता है, किसे पपीते का सेवन करना चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, आज जानते हैं। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। त्वचा से संबंधित अगर विकार है तो आप पपीते का सेवन कर सकते हैं या पपीते के जूस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा से संबंधित विकार जैसे मुहासे, खुजली दिनाय, एक्जिमा, पैरों के एड़ी में फटना जैसी संबंधित समस्याएं होती है, या स्किन को आप चमकदार बनाना चाहते हैं तो पपीते का जूस आप इस्तेमाल करें। इसमें पैपेन नामक न्यूट्रिएंट्स होता है, साथ ही इसमें ऑक्सीडेंट की एक अच्छी मात्रा होती है। इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो लिवर्स में बने टॉक्सिन के साथ साथ पूरे बॉडी से टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया को सही रूप से कर लेते हैं। जिन्हें सलाह दी जाती है, अगर उन्हें खुजली दिनाय, एक्जिमा है, त्वचा संबंधित विकार है, जिनका बॉडी में टॉक्सिन का लेवल हाई रहता है, अगर पपीते का सेवन करते हैं जूस के रूप में, सलाद के रूप में, सब्जियों के रूप में, तो उन्हें त्वचा से संबंधित विकार ठीक हो जाते हैं। वजन को कम करने में भी पपीता सहायक माना जाता है। बढ़ती लिवर्स की परेशानियां, फैट की परेशानियां, जिन्हें मोटापा से ग्रसित बीमारियां हो जाती है, पपीते में फाइबर की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है जो मोटापा को कम कर देती है। पपीते का सेवन करने से उनका लिवर भरा भरा महसूस होता है और कैलोरी भी बनी रहती है, कैलोरी की भी एक अच्छी मात्रा रहती है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होने के कारण पेट भरा भरा महसूस होता है, दिन भर भूख कम लगते हैं। इसीलिए इससे मोटापा संबंधित विकार, लिवर से जुड़ी हुई परेशानियां भी ठीक हो जाते हैं। जो पेट फूलने की समस्या से परेशान हैं, मोटापे से ग्रसित हैं, अगर इस पपीते के जूस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ठीक हो जाते हैं। हृदय से संबंधित विकार, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से भी निजात मिल जाता है। इसमें फाइबर्स होने के साथ साथ पोटेशियम की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है और अन्य न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मौजूद रहते हैं। पपीता जूस का इस्तेमाल करने से अगर धमनियों में बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को यह हटा देते हैं और वसा के कणों को ऊर्जा में बदल देते हैं। इसका नियमित इस्तेमाल करने से रक्त का संचार सही रहता है, हृदय से संबंधित विकार ठीक हो जाता है, हार्ट का सिस्टम सही रूप से कार्य करता है, हृदय से संबंधित विकार सुधार होने लगता है। जिन्हें ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं हैं, रक्त में वसा का लेवल जम गया है, तो उन्हें पपीते के जूस का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। रक्त में मौजूद वसा को यह ऊर्जा में बदल देते हैं और रक्त का संचार सही रूप से होने लगता है। दोस्तों, रोज सुबह 1 कप अगर पपीते के जूस का सेवन करते हैं तो आप हृदय से संबंधित विकार को भी दूर रख सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित आपकी परेशानियां नहीं होगी, नसों में आपका वसा का जमाव नहीं हो पाएगा, आप प्रतिदिन ऊर्जावान रहेंगे। नसों में बनने वाले फैट को, वसा को ऊर्जा में बदल देने के कारण आप हमेशा दिन भर ऊर्जावान महसूस करते रहेंगे। आपका इस्तेमाल इसे दिन में 1 या 2 बार तो करनी ही चाहिए। श्वसन तंत्र से संबंधित अगर परेशानियां हैं, श्वास नली से परेशानियां हैं,
जल्दी जल्दी कफ जम जाते हैं, गले में खराश हो जाती है, मुंह में जख्म निकल जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े मुहासे की समस्याएं भी हो जाती है। आपको खाने में परेशानियां होती है, गले में खराश होते हैं, कफ जमने लगते हैं, सांस लेने में अगर परेशानियां होती है, पपीते का जूस का इस्तेमाल अगर नियमित रूप से सुबह 1 कप और शाम को 1 कप करते हैं तो आपकी ये संबंधित समस्याएं ठीक होने लगती है। इसमें मौजूद विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होने के कारण, विटामिन सी की भी एक अच्छी मात्रा होने के कारण इम्यूनिटी क्षमता बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जो श्वसन से संबंधित विकार, मुंह के जख्म से संबंधित विकार, गले से संबंधित विकार ठीक होने लगते हैं। खांसी भी नहीं होती है और बीमारियां जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है। नियमित रूप से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, फर्क आपको 10 से 12 दिनों में दिखने भी लगेंगे। यह कैंसर का खतरा को भी कम करता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि लिवर के कैंसर में अगर पपीते का जूस का इस्तेमाल की जाती है तो उन्हें लाभ मिल जाता है। लिवर्स को उनका डिटॉक्सिफिकेशन सही रूप से हो पाता है। इसमें फाइबर और अन्य न्यूट्रिएंट्स की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है जो लिवर से गंदगी को साफ कर देती है, कैंसर के खतरे को कम कर देती है। एक स्टडीज में ऐसा पाया गया है। तो दोस्तों, अगर 1 कप रोज सुबह पपीते का जूस का इस्तेमाल करते हैं तो लिवर के कैंसर से भी आप बच सकते हैं, उसे दूर रख सकते हैं। महिलाओं की पीरियड से संबंधित विकार होते हैं, जिनका मासिक धर्म टाइम पे नहीं आ पाता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और दर्द से गुजरना उन्हें पड़ता है, समय से पहले या समय के बहुत बाद जिन्हें मेंस आते हैं, अगर पपीते का जूस का इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल संबंधित विकार भी ठीक होने लगते हैं, दर्द की समस्याएं ठीक हो जाती है, उनका इन्फेक्शंस भी बाहर निकल जाता है। नियमित रूप से पपीते के जूस का इस्तेमाल करने से मासिक संबंधित विकार भी ठीक होने लगते हैं, तो उन्हें इसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। जिन महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित गड़बड़ी हो जाती है, दर्द के साथ साथ उनका समय पे नहीं आ पाता है, असमय मेंस हो जाते हैं, अगर 1 से 2 महीने लगातार पपीते का जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इस संबंधित से समस्या से परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन हाँ, लगातार कंटिन्यू प्रतिदिन नहीं करनी चाहिए। सप्ताह में 3 से 4 दिन इसका इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं, लेकिन गैप कर करके आप थोड़े दिन रुक रुक करके आप इस जूस का इस्तेमाल करें, आपकी मेंस्ट्रुअल संबंधित विकार ठीक हो जाएंगे। जिन्हें पाइल्स की समस्याएं हैं और गैस बन जाते हैं, पाचन संबंधित विकार हो जाते हैं, इसमें फाइबर और अन्य न्यूट्रिएंट्स की एक अच्छी मात्रा होने के कारण, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होने के कारण उनका लिवर सही रूप से कार्य कर पाता है, पाचन संबंधित विकार खत्म हो जाते हैं, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्याएं भी दूर होने लगती है। पाइल्स की जो समस्याएं होती है दोस्तों, वह पाचन संबंधित विकारों के कारण उत्पन्न होती है। पाचन संबंधित विकार पपीते का जूस का इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं, तो बवासीर की समस्याएं भी उनकी ठीक हो जाती है। यह दोनों बवासीर में लाभ दिलाते हैं, जैसे खूनी बवासीर, बादी बवासीर या फिस्टुला तक भी हो गए हैं तो पपीते का जूस का इस्तेमाल करने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाता है। अगर जूस की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो पपीते को सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोस्तों फायदा बताया, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इन्हें उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो महिलाएं गर्भवती हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात होने का खतरा बना रहता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे जूस के रूप में, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, किसी भी रूपों में। स्तनपान कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। उन्हें गर्भपात होने का खतरा बना रहता है। उन स्थितियों में उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। हर व्यक्तियों के स्वभाव, प्रकृति और रोगों के लक्षण अलग अलग होते हैं। पपीते के जूस से काफ़ी फायदा मिलते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मिलनी चाहिए। दोस्तों, पपीते के जूस बनाने की विधि है, प्रक्रिया है, इसको आप समझें। आप पके हुए पपीते को लेकर बारीकी से आप काट लें, इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर 1 कप पानी को डालें और मिक्सर ग्राइंडर में पूरी तरह इसे मिश्रित कर लें। आप स्वाद के लिए शहद, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे ठंडा पीना चाहते हैं तो फ्रिज में रख करके आप इसे ठंडा करके पी लें।
लेकिन अगर आप तत्काल तुरंत पीना चाहते हैं ठंडे रूप में तो बर्फ के कुछ टुकड़े को डालकर आप इसे मिश्रित कर लें। बर्फ के टुकड़े डालने से आपके जूस ठंडा हो जाएंगे, ठंडा स्वाद आपको मिलेंगे। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारी चैनल पर अगर पहली बार हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, इसे शेयर करें, हमारी जानकारी आगे बढ़ाने में मदद करें। फिर मिलते हैं इस वादे के साथ, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं प्रतिदिन इसी वीडियो लाते रहता हूँ।